सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं और क्वेश्चन ये है कि नंद मुलचंदानी इंडियन ओरिजिन के एक आदमी है जिनको अपॉइंट किया गया है एज एन ऑफिसर ऑफ CIA। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऑलरेडी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है इंडियंस की। देखें, बीइंग एज ऑप्टिमिस्ट मैं उनका अप्रिशिएट ही करूँगा। ये बड़ा अच्छा इकदाम है। देखें, हम क्रिटिसाइज़ किसी चीज़ पे करें जो रीज़न सॉलिड है। मतलब इस तरह हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे कि अगर CIA ने उसको अपॉइंट कर लिया है तो हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। उनमें काबिलियत है, वो अपने एजुकेशनल सेक्टर पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर अपॉइंटमेंट ये अमेरिका में हुई है तो इससे पहले भी कई नाम आपको सुनने में मिले होंगे, गूगल के, ट्विटर के, बेतहाशा ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जहाँ पर इंडियंस आपको हेड करते नज़र आ रहे हैं। इवन जो यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूब की एक बड़ी इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी आपको इंडियंस ही हेड करते नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक आई शुड अप्रिशिएट हिम कि वो वहाँ पर अपॉइंट हुए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। और वैसे भी इंडिया एक बड़ी इंडस्ट्री है, बिजनेस इंडस्ट्री है, तो अमेरिका को वहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, अमेरिका को वहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पर वो खुद जाके ढूंढते हैं। और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह लोग मेहनत करें, इस तरह से अपनी काबिलियत दिखाएँ ताकि वो भी सिलेक्ट हो सकें। यहाँ पर अलमिया ये है कि जब कोई काबिल आदमी बाहर निकलता है तो उसको यहाँ पर कुछ काम करने से पहले ही सिलेक्ट कर लिया जाता है और उठा के अपनी मर्जी से कहीं पर अपॉइंट कर दिया जाता है, जो कि नुकसानदेह होता है उनके लिए। तो ये आई थिंक आई शुड अप्रिशिएट हिम वंस अगेन, विश हिम बेस्ट ऑफ लक। इसे क्या कहना चाहेंगे कि इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है, इंडियंस हर प्लेटफॉर्म पर जो है डोमिनेट कर रहे हैं, क्यों, क्या वजह? मैंने आपको पहले बताया कि उनका एजुकेशन सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी तालीम पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दे शुड मतलब सल्यूट टू अबुल कलाम आज़ाद, जो उनके फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर थे। उन्होंने जिस तरह से तालीम की बुनियाद रखी थी और आज भी वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला है, वो उसके लिए इंडियन होना ज़रूरी है। वो फिर तालीम के लिहाज से उस पर उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी कि वो किसी हिंदू पे, मुसलमान पे, सिख पे या क्रिश्चियन पे करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक उनका है इंडियंस का। और डेफिनेटली फिर उसके बाद इस तरह के स्टार्स ही बाहर निकलते हैं जिनको सिलेक्ट किया जाता है। हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। जब हम अपना फॉरेन पॉलिसी आज़ाद करने की बात करते हैं तो उसको डोमिनेट कर लिया जाता है, ठीक है, उसको कैप्चर कर लिया जाता है। जो आज़ादी हमें मिलने लगती है तो हम वो आज़ादी को उठा के बाहर फेंक देते हैं, फिर हम ग़ुलामी के अंदर आ जाते हैं। बेसिकली हमारी जो है ना, अभी हम एक पूरी कौम नहीं बन सके। अभी हम कौम बनने की तैयारी कर रहे थे कि उठा के प्राइम मिनिस्टर को बाहर फेंक दिया। तो क्या इस तरह हम कोई मिनाजुल कौम बन सकते हैं? कभी भी नहीं बन सकते। देखें, वो शख्स आया था, एक ईमानदार शख्स आया था, वो पॉलिसीज़ लेके आया था, तो उसने पॉलिसीज़ दी हैं। जो पॉलिसीज़ अगर हम वो अडॉप्ट कर लेते, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हम उस तरफ चले जाते। दूसरी बात ये, हमारे अंदर जो है एजुकेशन नहीं है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। किताबों के अंदर, दूसरी जगह रजिस्टर्स के अंदर तो हमने भर दिए हैं कि जी हमारा इतना परसेंट हो गया, हमारा इतना परसेंट हो गया। मैं समझता हूँ हमारा 5 या 10% से ज़्यादा लिटरेसी रेट नहीं है। लोगों के अंदर शऊर नहीं है कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ नहीं है। फिर भी एक शख्स आया, उसने आके जो है ये एक शऊर तो दे दिया लोगों में कि अच्छा और बुरा। आज उसके लिए लोग जो है निकले बाहर और खड़े हो रहे हैं। ये एक अच्छी अलामत है। इंशाल्लाह अगर वो कामयाब हो जाता है तो हम एक कौम बनने की जो है ना डगर पे चल पड़ेंगे। और जहाँ तक इंडियंस का ताल्लुक़ है CIA में, देखें CIA और अमेरिका कभी भी मुसलमानों को जो है ऊपर आने नहीं देगा और वो डोमिनेट करते हैं इंडियंस। वहाँ पे किसी जगह भी आप चले जाएं, नासा में चले जाएं या आप CIA में चले जाएं, IMF में चले जाएं, वर्ल्ड बैंक में चले जाएं, जिधर मर्जी चले जाएं, इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं। उनके यहाँ जो है एजुकेशन है, हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है। अगर हम एक एजुकेशन पॉलिसी बना दें कि जी पहली से लेके मैट्रिक तक अगर जो बच्चे को नहीं भेजेगा उसको करार वाकई सज़ा देंगे, तो हम एक पॉलिसी तो बनाएं, लूट कसूट हम ख़त्म करें, हम एक नेशनल पॉलिसी बनाएं। तो हम समझते हैं कि हम जो है ना फिर एक अच्छी ऊपर की तरफ जाएंगे, ना कि हम नीचे की तरफ आएंगे। पॉलिसीज़ तो बनाने देते ही नहीं कोई हमें। आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में क्यों हम एजुकेशन पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है और किस तरह से हम लोग बेहतरी लाई जा सकती है हमारे सिस्टम के अंदर? देखिए, हम जो रट्टा सिस्टम है ना, अभी तक तो हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। हम लोग तो अभी तक वही पुराना जो कानून है अंग्रेज़ का बनाया हुआ, उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को याद करते हैं, रट्टा देते हैं, रट्टा मारते हैं और जाके एग्ज़ाम में क्लियर कर लेते हैं।
अभी तक हमें ये आइडिया ही नहीं है कि आगे बाहर निकलने के लिए अपने बच्चों को तालीम के साथ तरबियत भी करनी है। वो डेफिनेटली वो तरबियत भी करते हैं, तो हम तरबियत पे फोकस कम करते हैं, सिर्फ सिलेक्टिव रट्टा लगवा के बच्चों को पास करवा लेते हैं। यही अलमिया है कि इसकी वजह से हमारे यहाँ से वो स्टार्स नहीं निकल पाते जो दूसरे ममालिक से निकलते हैं। आई थिंक कि लोगों को भी इससे इंस्पायर होना चाहिए और ये एक अच्छी अचीवमेंट है। दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन सिस्टम एंड दे आर वेरी स्ट्रगलिंग पीपल। आई थिंक सो कि वो लोग बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं और जो न्यू जनरेशन है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और उनका एजुकेशन सिस्टम इसमें बहुत बेहतर है और जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के लिए वो बहुत सीरियस हैं, मतलब अपनी न्यू जनरेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे किस तरह से जो है हम भी अपनी एजुकेशन और अपने सिस्टम्स को बेहतर बना सकते हैं ताकि हमारी आवाम जो कि टैलेंटेड है और इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, एक पॉजिटिव इमेज दे सके, किस तरह से हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं? जी, हम फैसिलिटेट तो बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, मगर ये है कि देखें वडेरा जो है अपने इलाके में तालीम हासिल नहीं करने देता। वो कहता है कि जी अगर उसको तालीम दे दी तो आवाम में शऊर बेदार हो जाएगा, जब शऊर बेदार हो जाएगा उसको अच्छे बुरे का पता लग जाएगा। इसी तरह शहर के अंदर है, शहर के अंदर ये है कि सियासतदान जो है तालीम को महंगा करता है और मुश्किल करता है ताकि आम आदमी तक तालीम जो है ना पहुँचे। जब आम आदमी तक तालीम पहुँचेगी तो लोगों में शऊर बेदार होगा, जब शऊर बेदार होगा अच्छे और बुरे की तमीज़ पैदा होगी। जब अच्छे और बुरे की तमीज़ पैदा होगी तो मैं समझता हूँ कि हमारा हर लेवल पे ग्राफ ऊपर को जाएगा। सबसे पहले ये कि हमें जो है एलिमेंट्री लेवल पे तालीम, मैं तो समझता हूँ पहली से लेके मैट्रिक तक जो है फ्री तालीम होनी चाहिए ताकि जो है हमारा माशरा जो है एक तालीम याफ्ता माशरा बने। हम लोग अच्छे कपड़े तो पहन लेते हैं, उसके लिए पैसे निकाल लेते हैं, मगर तालीम के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, अगर तालीम के लिए हम वाकई सही मानों में पैसे लगाएं तो ये पाकिस्तान एक मिनासुल कौम बन सकती है। अभी हम एक डंगर हैं, जो आता है वो गडरिया हाँकता है, हम उसके पीछे लग जाते हैं। अभी एक शख्स आया था, उसने अच्छे काम किए, मैं समझता हूँ अगर वो रहता तो वो मज़ीद अच्छे काम करता तो पाकिस्तान जो है पॉजिटिवली ऊपर जाता। हर जगह पर अगर हम देखें तो इंडियंस हमें रिप्रेजेंट करते नजर आते हैं। अगर हम गूगल की बात करें, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, हर जगह पर इंडियन CEOs हमें नज़र आते हैं, डोमिनेट करते नज़र आते हैं। आखिर क्यों है ऐसा? उनका एजुकेशन सिस्टम में आखिर ऐसा क्या है, क्या वजह? देखें, पहली बात तो ये जो एजुकेशन वाली बात है ना, ये आपकी सही है, क्योंकि हमारी और इंडियन की एजुकेशन में बहुत फ़र्क है। उनकी एजुकेशन हमारे से बहुत अच्छी है। उनमें तकरीबन समझ लें 85% जो है ना मुल्क के लोग एजुकेशन हायर एजुकेशन है, हाई एजुकेशन। हमारी एजुकेशन बहुत कम है। अगर थोड़े से लोगों के पास एजुकेशन है तो उनकी वहाँ तक अप्रोच नहीं जाती। आप अरबों में किसी मुल्क में चले जाएं, जहाँ भी जो अरब की मल्टीनेशनल कंपनी है वहाँ भी CEO जो हैं बैठे हुए हैं, GM बैठे हुए हैं, मैनेजर बैठे हुए हैं, सारे ऑफिस में इंडियन ही वर्किंग करते हैं, पाकिस्तानियों को वो वर्किंग का नहीं जॉब देते। तो इसलिए वो एजुकेशन बहुत करती है। तो हमारी एजुकेशन बहुत पीछे है, क्या बांग्लादेश से पीछे है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम और हर सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं ताकि हम भी जो है इंटरनेशनल लेवल पर ना सही लेकिन एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का तो दे सकें? देखें, हम इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं। हमारे बच्चे जो न्यू जनरेशन है बड़ी अच्छी है और एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। हमारा जो स्कूल सिस्टम है, कॉलेज सिस्टम, वो नहीं ठीक। हमने ना इनमें फ़र्क बड़ा रखा हुआ है। हमारे जो बड़े कॉलेजेस हैं उनके बच्चे तो आगे आ जाते हैं, लेकिन आप अगर जर्नली देखें तो जितने भी ये विलेज के बच्चे हैं, अभी आप देख लें जितने ऑफिसर हैं शहर में हैं, जहाँ भी हैं, फ़ौज में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, वो सारे गाँव के बच्चे हैं जिनको मौका मिल गया। आगे बच्चे तो बहुत हैं लेकिन हमें मौका नहीं मिलता। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए जो बच्चे अच्छे हैं ना उनको निकालें वहाँ से, उनको गवर्नमेंट के खर्चे पे बाहर पढ़ने के लिए भेजें। इंशाल्लाह 5-4 साल लगेंगे, हम भी उनके लेवल पे तो नहीं आएंगे बट नज़दीक पहुँच